हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान का बस्ता। आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के एमएससी जूलॉजी डिपार्टमेंट के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की फुल डिटेल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया था कि किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा आपका जो सिलेबस है एग्ज़ाम का वो चेंज हुआ है और कुछ नए टॉपिक और पेपर आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो भी बदलाव आपके पाठ्यक्रम में किया गया है उसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और एमएससी जूलॉजी से अपना कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो ये वीडियो श्योरली आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के एमएससी जूलॉजी का सिलेबस दिखाया गया है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको आपके सेकेंड सेमेस्टर की फुल डिटेल प्रोवाइड करेंगे और सिलेबस के पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए गए लिंक के थ्रू इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की फुल डिटेल की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है, आप उसे भी देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए भी वीडियो को सर्च करें जो कि हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। इस प्रीवियस ईयर के पेपर के थ्रू और दिए गए सिलेबस के फुल डिटेल के थ्रू आप अपने एग्ज़ाम को और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर में टोटल 4 थ्योरेटिकल पेपर होने हैं और इन थ्योरेटिकल पेपर के जो टॉपिक हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है कॉर्डेट्स जनरल अकाउंट, सेकंड सिस्टमेटिक एंड एवोल्यूशन, थर्ड सेल बायोलॉजी एंड फोर्थ पेपर के लिए आपको 2 ऑप्शन दिया गया है और इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना होगा और वही आपका हो जाएगा एज अ फोर्थ पेपर। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं इम्यूनोलॉजी एंड सेकंड है हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोकेमिस्ट्री। तो इस तरह से ये था आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए एमएससी जूलॉजी के अंतर्गत दिए गए इन पेपर के टॉपिक्स। आइए देख लेते हैं टॉपिक वाइज इन चारों पेपर के सिलेबस को फुल डिटेल में, जो कि आपको यूनिट वाइज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको हर पेपर में 4 यूनिट के थ्रू आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है और ये चारों यूनिट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पेपर फर्स्ट कॉर्डेट्स जनरल अकाउंट के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में दिए गए इस सिलेबस को। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आप देखेंगे आपको बताना है प्रीसीज के बारे में, लाइक प्रोटोकॉर्डेट्स, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ यानी कि इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना है। प्रॉपर्टी यानी कि इनकी विशेषताएं या इनके गुण के बारे में बताना है, उसे हम एफिनिटीज़ बोल देते हैं। हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेटा, स्ट्रीफेलोकॉर्डेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एफिनिटीज ऑफ साइक्लोस्टोम्स, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिशेस, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स, डिप्नोई एंड सिलोकैंथ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको इन दिए गए टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और जिस भी स्टडी मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हो इस दिए गए सिलेबस को अच्छे से कवर करें और प्रिपेयर करें। नेक्स्ट देखिए सेकेंड यूनिट के अंतर्गत एम्फीबिया के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है एम्फीबिया की ओरिजिन, लाइक टेट्रापोडा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन्यूरा, नियोटेनी जो कि इम्पोर्टेंट है, पेरेंटल केयर, origin and evolution of reptilia, adaptive radiation, dinosaurs, crocodile, poisonous snake and their venom। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इनसे आपको
एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अपने सब्जेक्ट पेपर के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सर्च करें। नेक्स्ट आते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है एवीज की ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में, लाइक फ्लाइटलेस बर्ड, एडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट, माइग्रेशन इन बर्ड्स। तो इस तरह से थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपको एवीज के बारे में स्टडी करना है और दिए गए इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप चाहें तो आंसर लिखने की स्ट्रेटेजी को भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने आंसर को और भी इफ़ेक्टिव तरीके से लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यूनिट फोर्थ, जो कि इस फर्स्ट पेपर की लास्ट यूनिट है और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है मैमीलिया के ओरिजिन के बारे में, इनके अडॉप्टिव रेडिएशन जो कि यूथीरिया में किस तरह से पाया जाता है, यूटेरस मॉडिफिकेशन एंड एक्वेटिक मैमल्स के बारे में। तो इस तरह से ये फोर्थ यूनिट का सिलेबस था फर्स्ट पेपर के लिए सेकेंड सेमेस्टर के। यहाँ पर नीचे कुछ बुक्स भी सजेस्ट की गई हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर, जो कि है सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको प्रिपेयर करना है डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायो सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन इन बायोलॉजी, ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमैटिक्स, concept of different conventional and newer aspects like chemotaxonomy, cytotaxonomy, ethotaxonomy, molecular taxonomy, numerical taxonomy। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और विभिन्न तरह के टैक्सोनॉमिक्स, इनकी डेफिनेशन, इनका हिस्टोरिकल इवेंट्स, इस सबको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड यूनिट पे और इसके अंतर्गत आपको प्रिपेयर करना है डायमेंशन ऑफ स्पेशिएशन, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ लीनिएज, चेंजेस, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल लीनिएज, स्पीसीज कॉन्सेप्ट, स्पीसीज कैटेगरी, स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सब स्पीसीज, ट्रांस, इंफ्रा स्पीसीज कैटेगरीज, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हायरार्की, कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक एंड नॉन टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। तो इस तरह से ये था आपको दिया गया सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सेकेंड पेपर के सेकेंड यूनिट का सिलेबस। नेक्स्ट आते हैं थर्ड यूनिट पे और थर्ड यूनिट से आपको प्रिपेयर करना है प्रोसीजर्स इन टैक्सोनॉमी। किस तरह के प्रोसीजर्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो कि है कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, taxonomic keys, different kinds of taxonomic keys and their merits and demerits, systematic publications, different kinds of publications, types, concept, different geological types, International Code of Geological Nomenclature, that is ICZN, its operative principle, interpretation and application of important rules, geological nomenclature, formation of scientific names of various taxas। तो इस तरह से ये था आपका थर्ड यूनिट के अंतर्गत दिया गया सिलेबस, जिसे आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत आपको प्रिपेयर करना है डार्विनिज्म एंड प्री डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, बर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लामार्कियन थ्योरीज, डार्विन थ्योरीज, नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, gradualistic, non-gradualistic theories, Mayer's founder principle, Indo-symbiotic theory of Margulis, Neo-Lamarckism, Neo-Darwinism, modern synthetic theory of evolution, isolation and speciation, genes in population, Hardy-Weinberg law, ये important है, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, Swell-Wright effect, microevolution, macroevolution and mega-evolution and इवोल्यूशन इन एक्शन। तो इस तरह से फोर्थ यूनिट में ये दिया गया सिलेबस था। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड पे, जो कि है सेल बायोलॉजी का। और सेल बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, बायोमेम्ब्रेन्स एंड आर्किटेक्चर, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन कंपोनेंट्स,
microfilaments, actin structure, myosin powered cell movements, intermediate filaments, organization and function, microtubules, organization and dynamic, kinesin and dynein powered movements। तो इस तरह से ये था आपको सेल बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में दिया गया सिलेबस, जिसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर बहुत ही अच्छी तरह से लिख पाएंगे। और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर की हेल्प भी ले सकते हैं। इससे आपको पेपर के पैटर्न का पता चलेगा, साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको प्रिपेयर करना है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, intercellular trafficking, computerization in eukaryote cell, gadget transport between nucleus and cystole, structure of nuclear pore complex, signal sequences and shorting transporters, role of monomeric GTPase and protein shorting to endoplasmic reticulum and mitochondria, vascular trafficking, secretory pathways, receptor mediated endocytosis। तो इस तरह से ये आपका सेकेंड यूनिट के लिए दिया गया सिलेबस, जो कि कुछ इस तरह से था। इसे आपको अच्छे से कवर करना है। डायग्राम के साथ आप प्रैक्टिस करें हर आंसर को लिखने की। नेक्स्ट आते हैं थर्ड यूनिट पे, और थर्ड यूनिट से आपको प्रिपेयर करना है सेलुलर कम्युनिकेशन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल एडिशन, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेल सरफेस रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, सेकेंड मैसेंजर्स, रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज, चेक स्टेट पाथवे, मैप काइनेज पाथवे। तो इस तरह से ये था आपका थर्ड यूनिट के अंतर्गत दिया गया सिलेबस। नेक्स्ट आते हैं इस पेपर के लास्ट यूनिट पे, जो कि है फोर्थ, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल ओवरव्यू, कंट्रोल, चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, कैंसर एंड एपोप्टोसिस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फोर्थ यूनिट के लिए आपको इन दिए गए टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं पेपर फोर्थ पे, जो कि है ऑप्शनल, और इस फोर्थ पेपर में आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं। और अगर आपने इम्यूनोलॉजी को ऑप्ट किया है एज अ पेपर फोर्थ, तो आपका सिलेबस कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है इम्यूनोलॉजी के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, पैथोफैगोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइटिक सेल्स के बारे में, मास्ट सेल, एनके सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जो कि है थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, मास्ट, जनरेशन ऑफ बी एंड टी सेल रिस्पॉन्सेज। तो इस तरह से इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में दिया गया ये आपका सिलेबस था। इसे आपको प्रिपेयर करनी है। इम्यूनोलॉजी के गेस्ट पेपर को भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा लेवल अप कर सकते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड किया गया है इम्यूनोलॉजी का। तो इस नए टॉपिक के पेपर का आइडिया आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए गए वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे से। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसके स्ट्रक्चर, टाइप्स, क्लास और फंक्शंस के बारे में, एपिटोज, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन एंड एक्टिवेशन ऑफ BCR, TCR, मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ की डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इनके इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स के एक्सप्रेशन के बारे में आपको सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। तो इस तरह से ये था सेकेंड यूनिट का दिया गया सिलेबस। नेक्स्ट आते हैं थर्ड यूनिट पे, जिसमें आपको प्रिपेयर करना है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में, इनके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में, क्रॉस रिएक्टिविटी, एंटीबॉडी की एफिनिटीज़ यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इम्यून फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लो साइटोमेट्री, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एलिसा, रिया एंड इट्स
टाइप्स के बारे में। तो इस तरह से ये था आपका 3rd यूनिट के अंतर्गत दिया गया सिलेबस। नेक्स्ट आते हैं 4th यूनिट पे, इम्यूनोलॉजी के। और 4th यूनिट में आपको पढ़ना है एंटीजन के बारे में, इसके टाइप्स, प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, मेजर, हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इनके क्लासेस, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन, इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में, डिजीज, सक्सेसिबिलिटी, HLA, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्लासिकल, अल्टरनेटिव एंड लैक्टिन पाथवेज और वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये था 4th यूनिट के अंतर्गत इम्यूनोलॉजी पेपर के लिए दिया गया सिलेबस। और अगर आपने 4th पेपर में, तो इस तरह से दिया गया आपका ये सिलेबस था 2nd सेमेस्टर के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और MSc जूलॉजी से रिलेटेड अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3rd सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करते हुए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सजेस्ट करते हुए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड. Thank you for watching this video guys. Please like, share and subscribe this channel.